दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया स्टूडेंट चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 27 फेब। हम दुनिया भर के बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। वे यीशु के बारे में जान रहे हैं और उन्हें अपना प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। तो अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जिक्र
Mudindari bagundara bushare bushkare botaka bagrati ka bushagara uzi handre ala kara handre skire pandal bundal bachchandali ka jindari bagundara bushe ore bushkare botaka bagrati ka bushagara bara handle skire hando uske ha uzi handre ala kara handle skire pandal bundal bachchandali ka jindari bagundara bushe ore bushkare botaka bagrati ka bushagara bara handle skire hando uske pandal bundal bachchandali ka Mujindari bagundara bushare bushkare botaka bagrati ka bushagara bara handle skire pandal bundal bachchandali ka uzi het tere skire pandal bundal bushkire Andalus ka propaganda skari handres ke handres ke ore cash kera pandala bundala bachandali ka jente bagundera bushe zikra bazala bare bushkare bote ka bagrati bushagara ba uti handalas kera pandala bundala bachandali ka jente bagundera bushe re bushkare bote ka bagrati ka bushagara ba और धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद इस साल प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं आमीन थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए गॉड ब्लेस यू बाय बाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया हे हे हमने एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने इसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन हम है चुना हुआ वन सेट एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने इसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों कहता का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों को कहता कृपा का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता ओ मैं कौन हूँ मैं जानता हम है एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं हम है हाँ हम है एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता कारों को कहता कृपा का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता कारों को कहता कृपा का जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता ओ मैं कौन हूँ
कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज रविवार 27 दिनांक, ये पास्टर क्रिस की ओर से है एक अनमोल उपहार, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह के शाश्वत जीवन। रोमियो 6वां अध्याय 23वां वचन, आपका उद्धार परमेश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है। यह इस दुनिया के सभी प्यारे और सुंदर उपहारों से अधिक कीमती है। यह उस तरह का उपहार नहीं है जिसे आप बाजार में खरीदते हैं और दुनिया में दिया गया उपहार है, जो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना इससे की जा सके। यह उन सभी को दिया गया उपहार है जो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। आपके उद्धार ने आपको अनंत जीवन, धार्मिकता और प्रभु की सारी आशीषें प्रदान की। इसलिए बीमारी, रोग और पाप आप में नहीं रह सकते हैं। आप अपने हाथ उठा सकते हैं जहां आप अभी हैं और इस अद्भुत उपहार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र शास्त्र वाचन आप ये पढ़ सकते हैं, रोमियो 5वां अध्याय 17वां वचन। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा के, अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु द्वारा मुझे दिए गए उद्धार के अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद। प्रिय पिता, मैं दूसरों को इसके बारे में बताकर खुशी मानता हूँ, इसलिए वे भी इसे वैसे ही प्राप्त करेंगे जैसे मेरे पास है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय, गॉड ब्लेस। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके आसपास जो भी हाई फाई देके उनका स्वागत कर सकते, कहिए आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारा वर्ष कौन सा है? बादलों के इकट्ठे होने का। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में हजारों भाषाएं हैं। अब भारत में ही हम देखेंगे तो कितनी सारी भाषाएं है ना। हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, कितनी सारी भाषाएं भारत में ही हैं। और देखा जाए पूरी दुनिया में कितनी सारी भाषाएं। प्रेज द लॉर्ड। और ये भाषाएं आई कहां से? कभी आपने सोचा? तो आज का हमारा विषय यही है। हम जानेंगे कि ये जो हमें भाषाएं मिली हैं वो कहां से मिली हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जानेंगे बाबुल का गुम्मट वो क्या है। सुना है? नहीं सुना? ओके, कोई बात नहीं, हम उसके बारे में भी और बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो जल्दी से अपने बाइबल को खोल सकते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय, पहले से 9 वचन। तो आप तैयार हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन हमने पढ़ा, वचन हमें क्या बताता है कि उस समय एक ही भाषा थी, सब एक ही भाषा बोलते थे और हर कोई एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे, क्योंकि भाषा क्या थी? एक ही थी। और वे चलते चलते एक जगह पहुंचे, शिनार, और उन्होंने क्या कहा कि हम यहीं पे बस जाते हैं। आओ अपने लिए हम क्या करते हैं? एक शहर को बांधते, ताकि हम सब क्या हो सके? इकट्ठा एक स्थान पर रह सके। हमें पृथ्वी पर
यहाँ वहां जाने की जरूरत ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने क्या मन बनाया कि वो एक शहर बनाएंगे और वहां पर एक गुम्बद बनाएंगे जो इतना ऊंचा होगा कि वो आकाश ऊपर पहुंच जाएगा, इतना बड़ा। अभी गुम्बद क्या होता है? गुम्बद का मतलब होता है टावर, कोई भी ऊंची चीज है ना, कुछ ऐसे आपने किसी एक ऊंचे पिलर का, एक ऊंचे टावर का आपने क्या किया, निर्माण किया, जो क्या है बहुत ही ऊंचा है, उसे क्या कहते हैं? गुम्बद। तो इन लोगों ने क्या किया, मन बनाया कि क्या बनाएंगे, एक शहर का निर्माण करेंगे और उसमें एक ऐसा गुम्बद बांधेंगे जो इतना ऊंचा हो कि आकाश के भी ऊपर जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई कह सकता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने शहर बांधने का मन बनाया, एक बहुत ऊंचा गुम्बद बांधने का मन बनाया, बहुत अच्छी बात है। और अपने आप में परमेश्वर की नजरों में भी इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था। पर यहाँ पे दो चीजें हम देख सकते हैं, जो निर्माण कर रहे थे है ना, उनकी दो ऐसी चीजें कर रहे थे जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में था। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि आओ हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा बनाए कि हमारा क्या हो, हमारा नाम हो, कि लोग जान सके कि हम कितने महान हैं। कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारा क्या हो, नाम हो। तो वहां पे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि उनके अंदर क्या आ रहा था, घमंड आ रहा था। वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग उनकी महिमा करें। पर परमेश्वर क्या चाहता है, पर परमेश्वर क्या चाहता था कि लोग किसकी महिमा करें, परमेश्वर की। क्योंकि सच्चाई ये है कि सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है सारी महिमा की। हालेलुया, है ना, सारी महिमा के योग्य कौन है, सिर्फ परमेश्वर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जब उन्होंने कहा कि हमें अपना नाम बनाना है, तो वो घमंड को दिखा रहा था। दूसरा, परमेश्वर ने नूह से और उसकी पीढ़ी से क्या कहा था कि पूरे पृथ्वी पर क्या हो जाओ, फैल जाओ। आपको एक जगह नहीं रहना, आपको पूरी जगह, पूरी पृथ्वी को आपको भरना है। और ये लोग क्या कर रहे थे, मन बना रहे थे कि हम एक ही जगह रहेंगे, सब मिलकर साथ में रहेंगे ताकि हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। तो यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर भी वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने देखा कि ये सब क्या कर रहे थे, एक ही भाषा बोल रहे थे, एक मन के थे। और परमेश्वर ने सोचा कि अगर ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि एक भाषा में बोल रहे हैं, सब एक दूसरे को समझ सकते, तो जो इन्होंने मन बनाया उससे करने में वो क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और परमेश्वर देखा कि उनके अंदर क्या आ रहा था, घमंड। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके अंदर घमंड आए, क्योंकि आगे जाके ये और बढ़ेगा और परेशानियों को लाएगा। तो परमेश्वर ने मन बनाया कि नहीं, इन्हें क्या देना है, सही दिशा देना। तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर एक बहुत ही अद्भुत तरीके से पूरी स्थिति को बदल दिया। परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को बदल दिया और अब क्या हो गया, हर कोई अलग अलग भाषा में बोलने लगा। किसी को किसी की बात समझ में ही नहीं आ रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं और कोई आपसे मलयालम में बात करे, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको मलयालम नहीं आता और सामने वाले को हिंदी नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा ही कुछ वहां पर हो गया कि सब क्या करने लगे, अलग अलग भाषा बोलने लगे। और इस वजह से क्या हो गया, निर्माण का काम रुक गया, क्योंकि भाषा बदल गई। किसी को समझ में नहीं कौन क्या कह रहा है, अभी क्या करना है, किसी को कुछ वहां पर समझ में नहीं आ रहा था। और परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। अब क्या हो गया, पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर क्या हो गया, ग्रुप्स बन गए। लोगों का एक ग्रुप बन गया जो एक भाषा बोलते थे। एक भाषा के लोग इधर चले गए, बोले एक भाषा के बोले उधर चले गए ना। इस तरह से क्या हो गया, पूरी पृथ्वी पर लोग फैल गए और एक एक भाषा के लोग अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो गए। और आज भी ऐसा ही है ना, हम देखते हैं पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। भारत में भी है ना, अलग अलग स्टेट्स में लोग एक साथ क्यों है, अपनी भाषा के वजह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज भी ऐसा ही है। तो ये कहां से हुआ, वहां से शुरू हुआ। वहां से हमें क्या मिला, अलग अलग भाषाएं परमेश्वर ने हमें दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आए हम एक और वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां वचन। और लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा कि अलग अलग कुल के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग सब मिलकर क्या करेंगे, उसी एक ही परमेश्वर की आराधना करेंगे, जय जयकार गाएंगे, उसी एक परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो भले ही इस पृथ्वी पर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पर सब क्या करेंगे, उसी एक ही परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिस शहर को वो बांध रहे थे ना, उसका नाम बाबुल था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, बाबुल का गुम्मट, क्योंकि वो गुम्मट कहाँ पर बांध रहे थे, उस शहर बाबुल में बांध रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उस गुम्मट का नाम बाबुल नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। तो हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें अलग अलग भाषाएं दी, हमें अलग अलग भाषाएं कैसे मिली। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखें, भले ही हम किसी भी भाषा में क्यों ना बोलते हैं, हम सब मिलकर क्या करेंगे, हर भाषा के लोग क्या करेंगे, उसी एक परमेश्वर की महिमा गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत उत्साहित हैं। आज आपने जाना कि भाषाएं कहां से आई, शायद हमें किसी ने नहीं बताया था, पर आज हमने परमेश्वर के वचन से इसे जाना है। तो मैं आपसे कहूंगी, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, जिनसे भी आप मिले, उन्हें जरूर बताइए। उनसे पूछिए, क्या आपको पता है भाषाएं कहां से आई है? नहीं पता? अच्छा, मैं आपको बताता, उन्हें जरूर बताइएगा। हालेलुया। और वो जान के बहुत ही उत्साहित होंगे कि वाह, ऐसे भाषाएं आई। वाह, हालेलुया। परमेश्वर कितने महान है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, तो सुनिश्चित कीजिएगा कि आने वाले रविवार को आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मेरे हृदय में परमेश्वर का प्रेम है और मैं इसे अपने आसपास के सभी लोगों को दिखाता हूँ। मैं दूसरों में अच्छा देखता हूँ और उनके बारे में अच्छा बोलता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए अनमोल और खास हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए। मैं मसीह यीशु में एक विजेता हूँ। मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम रखा और मेरे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं और यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर
मेरे साथ आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। याद रखिए कि इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। तो तैयार हैं आप सब? तो मेरे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूं अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और आज से यीशु मसीह आपके दोस्त और आपके प्रभु हैं। हालेलुया। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसने अपना जीवन इस समय आपको दिया है। हाँ परमेश्वर, मैं कहती हूँ शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम को इनके जीवन के ऊपर बोलती तो यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ये सुरक्षित है। मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपके वचन, आपके अनुग्रह, आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, ये आशीषित है और एक आशीष है। धन्यवाद परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबको बधाई हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। जहां कहीं पर भी आप हैं, अगर आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो हमारे बैंक डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात करके आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है उसकी एक बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद देते इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा स्वास्थ्य में रहें। परमेश्वर ने अपना जीवन हमें दिया है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ वहां पे काम कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी परेशानी है, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। री प्रभु सताला गिबोस का प्रके आंत्र बे की बो सी तबा कोता की अंक बो सी तलबा बाबा रो बाबा बाबा की बाबा बा साताला बो की पातो के पासों का यबदे। हाँ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर वो बीमार है, I command every sickness, every infirmity to leave in the name of Jesus। हर दर्द को मैं जाने के लिए बोलती, हर बीमारी को मैं जाने के लिए बोलती हूँ। ओ के बा गोगास कई तबकुता की बाको साक्य बा आंते बोस के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम करे। मैं इनके शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने का आदेश देती हूँ यीशु के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, हड्डियों में आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद। जिसे हम प्रार्थना करें आपका सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है।
हमें प्रभु चंगाई को ग्रहण करे। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। ये स्वस्थ है और ये चंगे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। हमारा डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन या मैसेज के द्वारा जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो कुछ भी यहाँ पर बताया जाता है उसे कीजिए। आज हमने सीखा कि हमारे पास क्या है, चुनाव करने की स्वतंत्रता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो संदेश हमने आज आपको सुनाया, अपने दोस्तों के साथ भी उसे जरूर शेयर करें। चलिए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन सारी चीजों के लिए जो आज हमने सीखा है, परमेश्वर के प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। हालेलुया। तो अपने स्थानों पर खड़े हो सकते, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। रे बाबा बाकी वो साकी बको ओम तलबा सी तलबोस के तेरा बाबा। धन्यवाद देते परमेश्वर हर बच्चे के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती परमेश्वर हर बच्चे के लिए, उसके जीवन के लिए। प्रभु मैं कहती हूँ कि वो आपके ज्ञान में और आपकी समझ में वो बढ़ रहे हैं। प्रभु वचन की गहरी समझ इनके अंदर, ये आशीषित और एक आशीष है। इनके जीवनों से आपकी महिमा हो प्रभु। ये सुरक्षित है, ये स्वास्थ्य में चलते हैं प्रभु। इनके घरों में शांति है, भरपूरी है प्रभु। मैं धन्यवाद देती, कोई कमी कोई घटी नहीं है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हर बच्चे के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु स्वतंत्रता के लिए जो आपने दी है। हाँ प्रभु धन्यवाद देते, हर बच्चे के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हाँ इनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। शांति को बोलते, आपसे प्रेम समझ और एकता को बोलते। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु धन्यवाद हर एक बच्चे के जीवन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। इनके जीवनों से आपका राज्य बढ़े प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी सीरीज अभी जारी है, आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो अगले रविवार को हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.